All right. So today, have you remember the sign conventions of mirror and the numericals of mirror? से yes or no? याद है आप सबको? Right. यस मैम। ये सब चीजें किसके लिए करेंगे पता है? Lenses के लिए. All right. Say yes or no? Refraction हमेशा किसके थ्रू होती है? Through lens. So we are going to do all those fundamentals again. बोलो for the lens. All right. Good enough to go ahead. Random. New Cartesian sign convention for lenses. आपने इससे पहले करी थी न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन फॉर मिरर. टुडे वी आर गोइंग टू डू द न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन फॉर बिहाइंड लेंसेज. ऑलमोस्ट सेम है. ये होता है कॉन्वेक्स लेंस जो बीच से मोटा है और साइडों से पतला है. ऑब्जेक्ट को हम हमेशा लेंस के लेफ्ट साइड पे रखते हैं जैसे हमने वहां पे मिरर में कहा था. सेम है, बिल्कुल सेम है, कोई फर्क नहीं है. इंसिडेंट लाइट ऑलवेज गोज फ्रॉम, प्लीज हेल्प मी आउट, लेफ्ट टू राइट. ये क्या है? डायरेक्शन ऑफ, प्लीज हेल्प मी आउट, इंसिडेंट लाइट. इधर सारे डिस्टेंस आप ओ से नापोगे. किससे नापोगे? जैसे मिरर में था पी पोल, लेंस का सेंटर है, ऑप्टिकल सेंटर ओ. लेंस के अंदर हम सारे डिस्टेंस कहां से नापते हैं? गर्वित, ओ से. जैसे मिरर में हम नापते हैं पी से. जो डिस्टेंसेस इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन में होंगे ऐसे वाले स्ट्रेट सीधे वाले डिस्टेंसेस, ये डिस्टेंस क्या लिया करते हैं? याद करिए हम. बोलो पॉजिटिव. और अगर उल्टा होगा तो डिस्टेंस क्या होगा? बोलो नेगेटिव. ऑल राइट, हाँ ना. नेक्स्ट थिंग यू हैव डन इट ऑलरेडी, दैट लिसन, हाइट अबव द एक्सेस क्या होती है? बोलो पॉजिटिव. और जो इमेजेस उल्टी बनती है उनकी हाइट हम क्या लेते थे? याद करो, नेगेटिव. सब कुछ सेम है, सिर्फ एक ही चेंज हुआ है. पी की जगह पर क्या आ गया? ओ. डिस्टेंस कहां से नापोगे? ओ से. अगर आप लेंस से ऐसे जाओगे पॉजिटिव, उल्टे आओगे नेगेटिव. हाइट अबव द एक्सेस पॉजिटिव एंड हाइट बिलो द एक्सेस नेगेटिव. सेम आपने एज इट इज सेम प्रतिका चौहान मिरर में किया था. छुट्टियां मत करो. ऑल राइट, रेड ऑन नंबर 1. ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड, हमारा लाइट पूरा है ना एम्बियन, ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ लेंस such that incident light goes from, please help me out, लेफ्ट टू राइट, जो आपने सीखा था. फर्क क्या आया? बस इधर आया दैट ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पी. क्या बन गया? ओ. व्हाट इज ओ? ऑप्टिकल सेंटर. डिस्टेंस measured in the direction of incident light are, बोलो positive, while distances measured opposite, first to the direction of incident light are, बोलो उल्टे डिस्टेंस क्या थे? नेगेटिव. सीधे वाले डिस्टेंस क्या थे? पॉजिटिव. राइट केतन? केतन जी, हाइट अबव द एक्सेस, हाइट बिलो द एक्सेस, नेगेटिव. रुतवी, हाइट Yes, ma'am. above the principal axis is taken as I'm positive. positive, and height below the principal axis is taken as, please help me out Kavya, negative. They are called as new Cartesian sign convention for, bolo, lenses.
इज दिस कॉपीड? बस पी की जगह पर क्या आया समिया? ओ आया। डिस्टेंसेस आप ओ से नापोगे, राइट है ना संस्कृति? यशवी, जो डिस्टेंसेस इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन में वो कैसे हैं? पॉजिटिव। उल्टे वाले क्या है आलिया? नेगेटिव। हाइट अबव द एक्सिस पॉजिटिव एंड हाइट बिलो द एक्सिस आर नेगेटिव। इज दिस डन? गुड इनफ टू गो अहेड? थर्ड पॉइंट समझ नहीं आया। थर्ड पॉइंट Yes. जो आपने सेम मिरर में किया था, अगर आप ओ से ऐसे जाओगे सीधे इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन में, देखो ब्लैक और ब्लैक की डायरेक्शन सेम है, तो डिस्टेंस कैसे लोगे बोलो? पॉजिटिव। उल्टे आओगे, नाउ सी द ग्रीन वन, उल्टे आओगे ओ से तो डिस्टेंस कैसे लोगे बोलो? नेगेटिव। Okay. आपने मिरर में नहीं किया था डिस्टेंस, आप पी से नापते थे, आपने कहा था यू इज ऑलवेज नेगेटिव क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड पे होता है, राइट? वही सेम चीज है कि अगर कोई चीज लेफ्ट साइड पे रखे तो उसका डिस्टेंस नेगेटिव होगा, राइट साइड वाले का डिस्टेंस क्या होगा बोलो? लेंस के पॉजिटिव होगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट सीधा है, इमेज सीधी है, इमेज सीधी की हाइट पॉजिटिव और उल्टी की हाइट नेगेटिव। इज दिस कॉपी क्लियर? Yes, ma'am. Just a second. रहता है अभी? Yes, ma'am. ओके, जस्ट 1 सेकेंड, पूरा कीजिए। चले आलिया, इज दिस कॉपी? मेक द डायग्राम प्लीज। Yeah. कॉपी बच्चा? अनायसा जी? Yes, बस अब पी की जगह पर अनायसा क्या आ गया? ma'am. ओ। ओ फॉर Optical set. एब्सोल्युटली। आयुष्मान क्लियर है? ये सारे हम किसके लिए पढ़ रहे हैं आज? लेंसेज के। अभी तक हमने कोई खास चेंज नहीं पढ़ा है, बस एक ही चेंज पढ़ा है कि मिरर में पी था, मिरर का सेंटर, लेंस का सेंटर क्या है? ओ है, ऑप्टिकल सेंटर। ऑल राइट आर्नवी? चले विहान, अमित रन, चलिए अब आप 10 मिनट के लिए पेन को छोड़ के आप मेरे को सुनिएगा पहले। नेक्स्ट शीट आपको कम से कम फाइनल से 5 से 7 नंबर देके जाएगी, अगले वाली शीट। सुनिएगा, हम किसकी बात कर रहे हैं आज? लेंस की। अगर क्वेश्चन में लिखा है लेंस तो आप यूज करोगे लेंस फॉर्मूला। पेन छोड़ दीजिएगा। which is 1 by v minus 1 by u is equal to 1 by f। उत्कर्ष, उत्कर्ष चौधरी, आज से पहले आपने मिरर किए थे जिसमें आप यूज कर रहे थे मिरर फॉर्मूला, which was 1 by v plus 1 by u is equal to 1 by f। मैं चेंज को अलग पेन से दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। हाँ है ना? फर्क समझ में आया क्या है? जहां पे प्लस था वहां पे क्या आ गया? माइनस। मिरर के अंदर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या था, याद करो? माइनस वी बाई यू इज इक्वल टू एच टू बाई एच वन। हाँ है ना? वो अब बन जाएगा प्लस वी बाई यू इज इक्वल टू एच टू बाई एच वन। इन द लेंस मैग्निफिकेशन इज अगेन एच टू बाई एच वन, पर माइनस वी बाई यू की जगह पर क्या आ गया बोलो? अवयुक्त पॉजिटिव वी बाई, राइट? अवयुक्त था ना?
जहां पर माइनस वी बाई यू था, राइट, दैट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू आरव गर्ग, बोलो आरव, प्लस वी बाई यू। प्लीज इसको आज सब लोग रिवाइज कर लेना, ये बहुत टिपिकल है। आरव, ये बात समझ में आया? Yes, ma'am. चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो, ऑब्जेक्ट को हमेशा हम कहाँ रखते हैं, बोलो? ये मिरर है और ये लेंस है, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड पे है, डिस्टेंस यहाँ पी से यहाँ ओ से, उल्टे आ रहे हो तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होगा? माइनस, राइट? चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो, आई रिपीट, लिसन टू मी, यू इज ऑलवेज नेगेटिव फॉर ऑल मिरर एंड लेंस। चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, यू इज ऑलवेज नेगेटिव। हाँ ना? ये मैंने ऐसे क्यों रखा पॉइंट? ये दोनों में सेम है, मिरर में भी और लेंस में भी। यस और नो? दर्श, ये बात समझ में आ रही है आपको? यू इज ऑलवेज नेगेटिव फॉर मिरर एज वेल एज लेंस। एम आई राइट? हाँ ना? राइट। एफ, फोकल लेंथ किसकी नेगेटिव थी? कॉनकेव, राइट? फोकल लेंथ किसकी नेगेटिव थी? प्लीज हेल्प मी आउट, अनवी। कॉनकेव की। अनिकेत, याद है आपको? यस मैम। तो ये इसमें होता है, कॉन्वेक्स नहीं सेम है, ये कॉन्वेक्स लेंस है, अभी आपने पढ़ा नहीं है, ये कॉनकेव लेंस है। कॉन्वेक्स का पैरेलल रेज ऐसे मीट करता है फोकस पे, और कॉनकेव का फोकस से ऐसे डाइवर्ज करता है ना? अब ये बताओ किसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा? डिस्टेंस ओ से नापने हैं, ये पॉजिटिव कब आएगा? कॉन्वेक्स में। और नेगेटिव किस में आएगा, बोलो? कॉनकेव में। तो मतलब फोकल लेंथ के साइन सेम है, फोकल लेंथ इज नेगेटिव फॉर कॉनकेव मिरर एंड कॉनकेव लेंस। अब यही प्रॉब्लम है, कब साइन सेम है कब अलग है, वो ध्यान रखना है। एंड फोकल लेंथ इज पॉजिटिव फॉर, प्लीज हेल्प मी आउट, convex mirror and convex lens. The point written with the black are same for mirror as well as lens. Yes or no? वापिस से बोलिए, u is always negative, f is negative for concave and f is positive for convex, right? फोकल लेंथ नेगेटिव किसके लिए, बोलो? कॉनकेव के लिए। फोकल लेंथ पॉजिटिव किसके लिए? प्लीज हेल्प मी आउट, बोलो? कॉन्वेक्स। एंड यू इज ऑलवेज, यू हमेशा माइनस है, चाहे मिरर, कोई सा मिरर हो चाहे कोई सा भी लेंस हो। सॉर्टेड है ना? अब ये बताओ, मैग्निफिकेशन h2/h1 थी, आपको मैंने सिखाया था हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव। अगर इमेज की हाइट, अगर इमेज की हाइट नेगेटिव है तो मैग्निफिकेशन क्या आएगी? नेगेटिव। माइनस प्लस माइनस होता है, इमेज की हाइट माइनस कब होगी? जब इमेज कैसी है? उल्टी। आपको मिरर में सिखाया था मैंने कि m इज नेगेटिव फॉर रियल एंड इन्वर्टेड इमेज and m is positive for virtual and erect image। ये दोनों बातें बिल्कुल ठीक है अभी भी, क्योंकि m का फॉर्मूला h2/h1 सेम है, v बाई u में साइन बदला है सिर्फ। क्या बोला? अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो इमेज कैसी है? रियल एंड इन्वर्टेड। अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो इमेज कैसी है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये सिखाया था, सेम फंडा। तो इसका मतलब सब कुछ ही सेम हो गया, सिर्फ प्लस माइनस का फर्क है। हाँ है ना? हाँ है ना? नहीं, अगर मिरर में v था माइनस तो इमेज क्या थी? रियल एंड इन्वर्टेड। एंड इफ v इज पॉजिटिव, वर्चुअल एंड इरेक्ट। जिनको मिरर नहीं आता, खिचड़ियां पकी हुई खूब दिमाग में, अगर समझ में आ रहा होगा तो। और अगर लेंस में उल्टा है, v प्लस पे इमेज होती है रियल एंड इन्वर्टेड, और v माइनस पे इमेज होती है वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये शीट कम से कम 5 से 7 नंबर लेके जाएगी, लास्ट डे तक, बोर्ड एग्जाम तक मैं इस शीट को याद कराती हूँ। पहले सुनिए क्या है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये क्या है आपका? लेंस फॉर्मूला। जहां प्लस था वहां पे प्लस की जगह पर क्या आ गया, बोलो? माइनस। ये समझ में आया? मैग्निफिकेशन जो आपकी थी माइनस v/u इज इक्वल टू h2/h1, वो माइनस की जगह पर क्या आ गया? प्लस v/u इज इक्वल टू h2/h1। सुन रहे हो देवांश? क्या क्या सेम है? u हमेशा माइनस है मिरर की तरह, बड़ा अच्छा दिमाग नहीं लगाना। f माइनस है कॉनकेव के लिए, बहुत ही बढ़िया दिमाग नहीं लगाना, कॉनकेव माइनस। f प्लस है किसके लिए? कॉन्वेक्स के लिए, बहुत ही बढ़िया, सॉर्टेड है, सब कुछ सेम है। m माइनस तो इमेज थी रियल एंड इन्वर्टेड, m प्लस तो इमेज है मैग्निफिकेशन वर्चुअल एंड डायरेक्ट, वो भी सब कुछ सेम है।
फिर क्या अलग है, v का साइन अलग है। मिरर में अगर v था माइनस तो इमेज थी उल्टी, लेंस में अगर v है माइनस तो इमेज है, बोलो, सीधी। और अगर v प्लस है, मिरर में थी वर्चुअल इरेक्ट और यहाँ पे v प्लस पे इमेज कैसी है, रियल एंड विच प्रोबेबली गिव यू एन आइडिया टू अंडरस्टैंड, शायद आप मेरी बात को समझ पाए हो ना। ऐसा मिरर में रियल इमेज यहां बनती है, तभी इसके लिए v क्या है, बोलो, डिस्टेंस कैसा हुआ, पॉजिटिव, सॉरी माय बैड, लेंस में। और मिरर में रियल इमेजेस अगर आपको ध्यान हो तो फ्रंट में बनती थी, तो आपने कहा था डिस्टेंस कैसा होगा, बोलो, नेगेटिव। लेंस के अंदर फ्रंट में बनती है वर्चुअल इमेज, तो वर्चुअल का v कैसा हुआ, बोलो, नेगेटिव। और मिरर की वर्चुअल इमेज बिहाइंड बनी थी, बिहाइंड द मिरर, इसलिए उनके लिए v क्या थे, बोलो, पॉजिटिव। तो टेक्निकली रियल और वर्चुअल इमेज की सिर्फ पोजीशन बदली है। अगर लेंस के अंदर कोई इमेज इस तरफ बनती है तो वो कैसी है, उल्टी है, राइट, मतलब रियल है। और इधर वाली इमेज कैसी है, वर्चुअल है। मिरर में ये था, जो इमेज फ्रंट में बनती थी वो थी रियल उल्टी और पीछे वाली थी वर्चुअल इमेज। तो सिर्फ इनकी पोजीशन अल्टा पल्टी हुई। से यस और नो, हाँ ना, डिड यू गेट दिस थिंग और नॉट, यस और नो, राइट, फाइन। तो फर्क कहां पर आया, सिर्फ और सिर्फ तीन फर्क आए हैं, राइट। एक तो शेड इट आउट व्हेन यू कॉपी दिस आउट, एक तो v के साइन में प्लस में फर्क आया, एक इधर माइनस का फर्क आया, इधर प्लस का, बाकी सब कुछ सेम, यस और नो। चलिए कॉपी दिस आउट, अब करेंगे इनके न्यूमेरिकल्स। मैम, जी, मेरा एक डाउट है। अच्छा एक मिनट, इसको एक मिनट आराम, एक मिनट सुन, सॉरी, पूरे पेज पे लिखना, खुले पेज पे, और इस पर डबल स्टार बनाना, ये आपको हर एग्जाम से पहले रिवाइज करनी है। इसमें मिरर भी कवर है और लेंस भी। हाँ बच्चा आराम बोलो। मैम, मेरे को ये डाउट है कि आपने बोला कि u की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होती है, तो मैम फिर तो माइनस डालने का कोई मतलब फायदा नहीं रहा ना, क्योंकि u से पहले है माइनस, तो वो हर बार पॉजिटिव ही हो जाएगा। तो आपको फॉर्मूले दिए ना आराम, वो u की वैल्यू माइनस रखने के हिसाब से दिए, राइट है ना। ये सवाल आपने यहाँ भी उठाया था, राइट, आपने कहा था मैम जब u माइनस है तो यहाँ पे माइनस ही लगा दो, हाँ ना, जी राइट। मैम। तो मैंने जो आपको फॉर्मूले दिए हैं उसमें आपको सारी वैल्यूज साइन कन्वेंशन के हिसाब से पुट करनी है, तभी वो फॉर्मूला वैलिड है बेटा, वरना नहीं है। तो मैम जैसे अगर u हमेशा माइनस होएगा तो ये हो हाँ, जाएगा हाँ तो 1 पे भी आप 1/। अरे वो तो फिर वो वाला प्लस वाला ही माइनस हो जाएगा। आप वैल्यू को, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, आप वैल्यू को साइन के साथ पुट करोगे, दैट्स इट। फॉर्मूला 1/, इफ आई आस्क यू व्हाट इज लेंस फॉर्मूला, यू कांट से मैम इट्स 1/v प्लस 1/u बिकॉज u माइनस होता है, नहीं, राइट। फॉर्मूला यही है, आप हाँ, पुट करिए विद द हेल्प ऑफ द साइन कन्वेंशंस। ओके मैम। सब कुछ उल्टा नहीं हुआ, क्या क्या उल्टा हुआ आपने देखा, राइट। उल्टा ये हुआ कि एक तो v के साइन उल्टे हुए हैं, एक फॉर्मूले में माइनस आया, जहां प्लस था वहां माइनस आ गया, जहां माइनस था वहां प्लस आ गया, ये चेंज हुआ, तीन चेंज हुए। निशा बेटा एक बार सुनोगे, एक बार मुझे 10th की नई बुक देना, कोई भी 10th की नई बुक दे दो, बुक क्वेश्चंस के लिए, सिलेबस बुक जो है टुगेदर है, यू लाइक है, कोई भी दे दो, एग्जाम आईडी कुछ भी दे दो। राइट द कन्वेंशन जो कॉमन है वो दोनों ब्रैकेट में कवर कर लीजिए उनको। और जो अलग है वो लाइन डाल के लिखिएगा, ये ब्लैक और ब्लू कॉमन है। एनीवन टेस्ट पेपर्स और टेस्ट कॉपीज आर विद अस, टेस्ट पेपर टेस्ट कॉपीज हमारे पास है, मतलब कल वाले के अलावा, तो वाले भी चेक नहीं होगा। आप 3 स्टूल लगा दो ताकि आपको दिक्कत ना हो बाद में रखने में बैच वाइज। जो m इज -v एंड m इज पॉजिटिव, ये मिरर और लेंस दोनों के लिए है। दोनों के लिए सेम है, बिकॉज मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला तो बेसिक सेम है, h2/h1 ही है। अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो इमेज उल्टी है।
अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो इमेज कैसी है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। अदिति जो डाउट है मैम से क्लियर करके जाना। जिसको टेस्ट में जो भी दिक्कत है मैम से, निशा मैम से लेके जाना। जब वहां समझ में नहीं आया तो मेरे पास जाना। अगर हो गया तो रख देना। लावण्य मित्तल है। तमन्ना क्लियर है? यस मैम। एक्सक्यूज मी मैम। जी बेटा। मैम जो लेफ्ट साइड पे हमने लिखा है वी पॉजिटिव है रियल और इन्वर्टेड इमेज के लिए, वो लेंस के लिए या मिरर के लिए? ऊपर देखो, फर्स्ट कॉलम मिरर है और आयुष्मान अरोड़ा सेकंड कॉलम क्या है बोलो? लेंस है। तो फर्स्ट वाला मिरर के लिए, सेकंड वाला लेंस के लिए, राइट? अभी दोबारा ठीक है बेटा। यस मैम। ख्याति गुप्ता इज हियर। जेनिया गुप्ता, वाई ऑनलाइन जेनिया? Ma'am, actually, I'm having a high fever, and that's why only I was not able to attend yesterday's class. आदित्य साय, वेदांत, नैतिक गुप्ता, काय नैतिक अध्ययन, वेदांत वशिष्ठ, रचित गुप्ता, यश सिंह। अभी तो पेपर तो नहीं आया। दोनों ऑनलाइन थे? अच्छा। मयंक, आरव गोयल, अदिति राठौड़, आरोही। Is this copy clear? So let's do the numericals now based upon these conventions only. All right, grade 10th, you have done them earlier also for the mirrors, Vedant. Vedant, now we are doing them for lenses. All right, Natik Gupta. Vedant Gupta. Last. अनायता शुरू करें। सो आज हम क्या करेंगे बोलो? न्यूमेरिकल्स फॉर लेंसेज। ऑल राइट, ठीक है भव्या? चलिए हटाओ। Two centimeter tall object. Somebody is still talking. Is placed 15 centimeter. अगर हो सके इनको चेक करके दे देना, इनका पेपर है और रिजल्ट आने की जरूरत नहीं है। इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स 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 सॉरी, ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। वरना घड़ी रख लूंगी मैं। फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। गो फॉर इट। पीएनएस, पोजीशन, नेचर एंड साइज। I'm done. ये बात कर। निशा मैडम। Done, ma'am.
All right. Done, Just ma'am. give me a minute, please. बोलिए V कितना है? 30 प्लस 30 या 30 plus 30 plus 30 Plus 30. प्लस 30 फर्स्ट ना लेट्स सी ओवर द बोर्ड। आंसर मेरे पास है नहीं बेटा इसका, देखते हैं। 2 सेंटीमीटर टॉल तो मतलब H1 कितना है? प्लीज हेल्प मी आउट। 2 प्लेस्ड तो U कितना हुआ? -15। कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ क्या होगी? प्लस या माइनस? Am I right, Hannah? Now put the value, Anmita. Lens formula says 1 by V minus 1 by U is equal to 1 by F. 1 by V minus minus हो गया plus 1 by 15, 1 by 10. 1 by V is 1 by 10 minus 1 by 15. LCM कितना लिया आपने? 10 3 जा 3 minus 2, बिल्कुल ठीक कहा आपने। V आ गया 30 सेंटीमीटर। अनवी जैन, Yes, ma'am. नाउ H2 के लिए फॉर्मूला क्या यूज करा आपने? प्लस V by U is equal to H2 by H1, जो मिरर में क्या था? लेंस था, माइनस था। 30 अपॉन -50 इज इक्वल टू H2 by 2। तो H2 कितना आ जाएगा बोलो? -4। अब आप लिखेंगे आंसर के बाद पोजीशन, नेचर, साइज। पोजीशन क्या है? मैम एक 30 centimeter फ्रॉम लेंस। V प्लस, प्लस का मतलब क्या है? नहीं, एक मिनट रुक जाओ बेटा, एक मिनट रुक जाओ, पूरा तो बोलने दो मुझे। V पॉजिटिव मतलब रियल एंड इन्वर्टेड, और साइज कितना आएगा बोलो? 4 सेंटीमीटर। मैम अच्छा, -4 ना लिखे। नहीं 4 लिखते हैं बिकॉज आपने माइनस का मतलब रियल है ना अनिकेत, आप ऑलरेडी ऊपर रियल लिख चुके हो। अच्छा ठीक है। और एक चीज और सुनो, जो मैंने आपको मिरर में कहा था, याद है? मैंने कहा था मिरर में ना, मैंने एक चीज बताई थी कि तुम्हारे न्यूमेरिकल कभी गलत नहीं होंगे, याद है? मैंने कहा था मिरर के अंदर ना V एंड H2 हैव सेम साइन, और लेंसेज के अंदर V एंड H2 हैव अपोजिट साइन। अगर एक प्लस है दूसरा क्या है बोलो? माइनस। मैम आपने मिरर में भी बताया था कि अगर एक प्लस होगा तो दूसरा वाला माइनस होगा। कभी भी नहीं, मैंने मिरर में कहा था दोनों का साइन सेम होगा, या तो दोनों प्लस या दोनों माइनस। लेंस में क्या होता है? एक प्लस तो एक माइनस, और एक माइनस तो एक प्लस। मैम जी अब बोलिए। मैम जब हम मिरर्स के न्यूमेरिकल्स करते थे तब पोजीशन लिखने के लिए आपने बोला था कि हम ऐसा लिख सकते हैं 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द फोल। एब्सोल्युटली, मैं बोलने वाली थी। हम हम यहाँ पे फ्रॉम ओ लिख सकते हैं पी की जगह। ऑलराइट आयुष मिश्रा। Excuse me, ma'am. हाँ बेटा, मैम हमने नेचर रियल एंड इन्वर्टेड तो लिया है। आपने देखो V प्लस आया ना, Yes, ma'am. इधर देखो। अगर V प्लस है तो इमेज क्या होती है बोलो? रियल एंड इन्वर्टेड। Okay. ऑलराइट, एंड डू रिमेंबर दैट इन द लेंसेज V and H2 have, please help me out बोलो, opposite sign. Yes or no? If one is going to be plus मेरा बच्चा, the other is going to be, please help me out बोलो, minus. Say yes or no. Is this thing clear to you? Say yes or no. बोलो जी। हाँ बेटा बोलिए। Yes, ma'am. चलिए लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम कुछ और करेंगे इसके बाद। उसके लिए आपको पहले डायग्राम वहां सीखने पड़ेंगे, लॉजिक वही है जैसे बनाए थे वहां पे। 10 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, नहीं ये ठीक है, ये इसमें ना दो को मतलब इसमें चार चार होने चाहिए, ये देखना। इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर, हरिया भव्या, टू प्रिंसिपल एक्सेस। मैम हाँ जी, मैम उसमें तो हमेशा ऑपोजिट होएगा साइन। लेंस में उल्टा होगा। हाँ जी मैम। जैसे मिरर में हमेशा सेम आता है, लेंस में हमेशा उल्टा आता है। ओके मैम। और फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर। if distance of object
from the lens is 18 centimeter. Check हो गया राधा? Find the position, nature and size of image. Go for it. बोलिए V, बोलिए H2. मैम V36 V36. Yes, ma'am. H2 बोलिए. -20. -20 आ गया? Are the signs opposite? Yes. yes मैम. Alright, 10 centimeter tall का मतलब वान्या ये H1 होता है, ऑब्जेक्ट का हाइट H1. Placed, ऑलराइट, फोकल लेंथ है 12, कॉन्वेक्स है तो फोकल लेंथ क्या होगी बोलो? +12. U is 18, but by default U is always negative, so Aniket it's -18, right Aniket? yes मैम. The length formula says मेरे बच्चा 1 by V minus 1 by U is equal to 1 by F. 1 by V minus plus 1 by 18 is equal to 1 by 12. 1 by V is equal to 1 by 12 minus 1 by 18. LCM कितना आया 12 का और 18 का? 36 12 3 जा 18 2 जा 3 minus 2 1 by 36. उल्टा कर दीजिए, 1 by V है तो V कितना आ जाएगा? प्लीज हेल्प मी आउट. 36 सेंटीमीटर. भव्य आपका आंसर आया. Once you get the value of the V, Bhavya, how to get the value of the H2? You know it very well that plus V by U is equal to H2 by H1, Rishika. 36, U is -18, H2 and H1 is 10. So H2 कितना आया बोलो? -20. Arav, can you see again the signs are positive and negative respectively? Yes, ma'am. So position is 36 centimeter from O, if you need the more appropriate answer, या from the lens. V plus का मतलब nature क्या है बोलो? Real and inverted, and the size is 20 or -20, same बात है. Right आलिया? अगर V आता माइनस तो आंसर लिखते हैं सपोज -36 सेंटीमीटर, नेचर में लिख देते हैं वर्चुअल इनडायरेक्ट. राइट? वो लिखोगे तो गलत नहीं है, पर वो हमारा कॉमन सेंस है कि हमें पता है कि V नेगेटिव ऐसे हो. Is this done till here? Say yes or no. Good enough to go ahead. आपको पता है ड्यू टू रिफ्रैक्शन हमारी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आते हैं. अगर कभी आपने नोटिस करा है कि अगर इफ यू हैव इमेजिन, लिसन, अ कॉइन इन द वाटर, दैट कॉइन अपीयर टू बी, बोलो, रेज्ड और लिफ्टेड. नोटिस करा है कभी? पानी में चीजें उठी हुई दिखती है. कितने लोग स्विमिंग जानते हैं, स्विम करते हैं? रेज योर हैंड. तो जब आप स्विम करते हो आपको कोई चीज दिखती है, वो एक्चुअली में वहां पर नहीं होती, थोड़ी सी उससे कहाँ होती है पता है? नीचे होती है. Am I right, Hannah? So because of the refraction, listen, things are appear to be, please help me out, bolo, raised. Am I right, Hannah? Now suppose we have a case study in our syllabus. अगर we have a coin placed in the water, listen, आपको वो coin reality में ऐसे दिखता है, ऊंचा दिखता है, right Hannah? Right Hannah? पर वो coin actually में कहाँ है पता है? देखो कहाँ है बोलो, उससे बहुत नीचे है. Am I right, Hannah? तो चीजें due to refraction क्या दिखती है बोलो? They are appear to be raised when they are seen in, please help me out, बोलो, water. देखो ऐसे कॉइन आपको दिखता है इधर, पर एक्चुअली में कहा है वो उससे नीचे है. Am I right, Hannah? पानी में चीजें उठी हुई दिखती है, कॉइन है नीचे, दिख कर रहा है बोलो आपको ऊपर. Likewise, have you ever seen कि if you have a pencil, right, fine, पेंसिल पानी के अंदर बेंट दिखती है, छोटी दिखती है, देखा है आपने? अगर कभी एक पेंसिल हमने पानी के अंदर रखी है, राइट, हाँ ना, दैट पेंसिल विल अपीयर टू बी, बोलो, बेंट और शॉर्टर एट द इंटरफेस. राइट, ऐसे दिखती है पेंसिल, छोटी दिखती है और मुड़ी हुई दिखती है, राइट, हाँ ना, ये देखो, राइट, हाँ ना, ये रिफ्रैक्शन है. हैव यू एवर सीन व्हेन अ लेमन इज केप्ट इन द वाटर दे अपीयर टू बी बिगर इन द साइजेस? से यस और नो? राइट, ये भी क्या प्रूव करता है
कि मीडियम बदलने से, देखो ये लेमन इतना बड़ा है नहीं जितना बड़ा अपने को दिख रहा है पानी के अंदर। ये भी किसका एग्जांपल है बोलो? रिफ्रैक्शन। हैव यू एवर सीन व्हेन द ग्लास इज केप्ट ओवर द प्रिंटेड लेटर्स, लेटर अपीयर टू बी रेज्ड? से यस और नो, हाँ है ना, राइट? अगर आप ग्लास रखते हो लेटर के ऊपर, राइट, हाँ है ना, तो इट अपीयर टू बी, बोलो लेटर अपीयर टू बी, लेटर ऐसे बड़े दिखते हैं, राइट? ये भी क्या एग्जांपल है बोलो? रिफ्रैक्शन। इन ऑल दीज केसेस, आयुष मिश्रा, medium is changing, and since medium is changing, so the apparent position seen is different from the real position. चीजें जहां दिख रही हैं एक्चुअली में वहां पर नहीं है। Am I right? हाँ, Radam, practical application of refraction in our daily life. आज की साइन कन्वेंशन आप नेक्स्ट क्लास में रिवाइज करके आएंगे। पहले हम रे डायग्राम करेंगे, उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे, रे डायग्राम वाले, कॉम्प्लिकेटेड वाले। नंबर 1, when a lemon is kept in glass tumbler, it appears to be larger in size due to refraction. When a glass slab is kept over printed letters appears to be raised due to again refraction. All right, पीयू जी, कल टेस्ट किया था आपने? वाई? एसएसटी कब है? वेडनेसडे को। कल क्या था? फ्राइडे, 0 डे। नंबर 3, मैम फर्स्ट पॉइंट दिखा दो एक बार। हाँ बेटा जी। A coin appear to be raised when kept in a bowl containing water due to, अरफ पानी में चीजें उठी हुई दिखती है, इसका रीजन क्या है बोलो? मैम रिफ्रैक्शन। कैसे? मैं दिखाती हूँ आपको। मैम कि डेंसर होता है पानी एयर से। हाँ, यस। ये क्वेश्चन पता है एमबीए ने कैसे दिया था इस बार, पिछली बार? अगर आपको फिशरमैन को मछली पकड़नी है, राइट, हाँ ना, तो उसको मछली दिखाई दे गई, तो वो कहाँ पे स्ट्राइक करेगा? जहां मछली दिखी उससे ऊपर या उससे नीचे? नीचे, क्योंकि चीजें ऊंची दिखती है। तो जहां मछली दिखा वहां मछली है नहीं, मछली एक्चुअली में कहाँ है? उससे नीचे। जहां कॉइन दिखता है वहां कॉइन है नहीं, कॉइन एक्चुअली में कहाँ है? उससे नीचे। इज इट सॉर्टेड? इसका डायग्राम लेंगे थर्ड पॉइंट का, बहुत इंपॉर्टेंट है। चले, 1 and 2 कॉपी। प्लीज वेट फॉर 1 मिनट। ऑलराइट। So Anirudh, why are the things appear to be raised in the water? The answer is, please help me out. रिफ्रैक्शन। इस वाले डायग्राम में बच्चों को दिक्कत होती है, थोड़ा सा मुश्किल नहीं है, समझने वाला है। तो जब समझाऊंगी तो सब लोग सामने देखना, पेन को छोड़ देना। अनिकेत, इज दिस कॉपी बेटा? Yes, ma'am. सामने देखो। 1 2 3 कॉपीड एवरीबडी? सामने देखना 5 मिनट के लिए, ये इंपॉर्टेंट है वरना आपको दिक्कत आएगी। आयुष मिश्रा, सीधे बैठ जाओ, आराम से आ जाओ। एक बाउल में पानी है, ऊपर हवा है, और ये आयुष की आईज है, ठीक है? आयुष यहाँ से देख रहा है। ये कॉइन है,
This one is the actual position of coin, right Jenna? Right Jenna? ये एक्चुअली कॉइन यहाँ पर है, राइट हैंड, ठीक है। आपको कितनी रेस चाहिए होती है इमेज बनाने के लिए? 2। मान लीजिए एक रे ऑफ लाइट यहां से आई, वाटर से एयर कहाँ जाएगी? अवे फ्रॉम नॉर्मल। एक रे ऑफ लाइट ये आई, वाटर से एयर ये भी कहाँ जाएगी? अवे फ्रॉम नॉर्मल। यस और नो? पर आपको पता है, हाँ, कॉइन किसी भी चीज को देखो उससे लाइट आती है तभी तो देख पाते हो उसको। तो जो कॉइन से लाइट आई, आप कॉइन को देख रहे हो, वो कैसे बेंड करिए? वाटर टू एयर मींस अवे फ्रॉम द नॉर्मल। विहान आप सुन रहे हो, कुछ समझ रहे हो? ह्यूमन आइज चीजों को अयांश स्ट्रेट लाइन में देखती है। कैसे देखती है गर्भित? तो नाउ यू सी द ब्लैक पेन गोइंग इन द स्ट्रेट लाइन। आपको ये कॉइन ना इधर दिखाई देगा ना, ऐसा। अनायसा, यस तो जो कॉइन मान लीजिए पॉइंट ए पे है, वो कहाँ दिखाई देगा बोलो आपको? पॉइंट बी पे। बी व्हाट इज ए कॉल्ड? एक्चुअल पोजीशन ऑफ कॉइन, आरव एंड अर्नव। व्हाट इज बी कॉल्ड? apparent position of coin. Yes or no? Yes, ma'am. And have you ever seen that the apparent position is higher than the actual position? Apparent higher है, actual नीचे है, right है ना? और देखो हुआ कैसे, हुआ ये ऐसे, कॉइन से 2 रेज आ रही थी, ये राइट है ना, ये मिश्रा जी देख रहे हैं यहाँ से, ये हम खड़े, ये आईज है, चीजें ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन में, तो वो चीज जो पॉइंट ए पे है वो कहाँ दिखाई दे बोलो? पॉइंट बी में। मिराज कह लो या आंखों का धोखा कह लो, तो आपको चीजें पानी में ऊंची दिखती है। यस और नो? राइट। इफ आई आस्क यू सात्विक, व्हाट इज दिस डिस्टेंस फ्रॉम पानी का सरफेस टू बी? क्या बोलते हैं इसको, पता है? एपरेंट डेप्थ। जहां पे आपको चीज दिखी, पर वो एक्चुअली कहां पर है? और नीचे है ना। दिस इज कॉल्ड एज, प्लीज हेल्प मी आउट, एक्चुअल डेप्थ। एंड कैन यू सी दैट द एक्चुअल डेप्थ इज ऑलवेज मोर देन, प्लीज हेल्प मी आउट, बोलो, एपरेंट डेप्थ। एक्चुअली वो नीचे ज्यादा है प्रियांशी, और दिख हमें सुखमन कहाँ रहा है बोलो? थोड़ा ऊपर दिख रहा है। यस और नो? इसी को क्या बोलते हैं बोलो? रिफ्रैक्शन। सही है सुनो, ये रिफ्रैक्शन का कमाल है कि आपको कॉइन्स कहाँ दिखते हैं बोलो? ऊपर। अब आप ये वाली पिक्चर देखो जो मैं आपको दिखा रही थी, वो यही बता रहा है कि जब आप ऐसे देखते हो तो चीजें कहाँ दिखती है बोलो? आयुष आपको एक ही चीज बी पे दिखती है, राइट है ना? ऊंची दिख रही है, एम आई राइट? हाँ ना? तो कॉइन या कोई भी चीज अगर पानी में है, राइट, दे अपीयर टू बी, दे आर अपीयर टू बी, बोलो, हायर, राइट। दिखता ऊंचा है पर है कहाँ बोलो? वो नीचे। इसी को क्या बोलते हैं बोलो? बोलो, रिफ्रैक्शन। गो फॉर इट। मैम हाँ जी। मैम ये जो ब्लैक रेज ट्रेस बैक करती है हमारी आईज, वो मैम हाँ, नीचे तक क्यों नहीं जाती? वो मुझे जहां क्यों तक, दिखता है? वो बिल्कुल वहां तक नहीं जाएगी, राइट। वो जितना नीचे हो पाएगा उतनी नीचे जाएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट की शेप डिस्टोर्ट हो जाएगी। तो जितना नीचे ला पाई मैं उतना नीचे लाई, विच इज एक्चुअली हायर देन द एक्चुअल डेप्थ। ओके मैम। निशा, सुखमन की ना आंसर शीट्स होंगी हमारे पास। सुखमन, हाँ, इसकी ना फोटो वीडियो बना के डालना। वीडियो बना के दो। एक्सक्यूज मी मैम। जी बेटा। मैम हमने उन रिफ्रैक्टेड रेज को ऐसे ब्लैक से वो रिड्यूस क्यों कर रखा है पीछे? क्योंकि हमारी ह्यूमन आईज चीजों को स्ट्रेट लाइन में देखती है पाखी।
तो जब इसको स्ट्रेट लाइन में एक्सटेंड करोगे तो वो पीछे जाएगी और एक्चुअल पोजीशन थोड़ी सी ऊपर आएगी। ये सेम फंडामेंटल आप पूरा आई चैप्टर में यूज करते हो। चीजें ऊंची दिखती है, नीची दिखती है, बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन ओनली, बिकॉज योर आईज सी द ऑब्जेक्ट्स इन द स्ट्रेट लाइन ओनली। Which one is bigger, by the way, real depth or the apparent depth? Actual depth. Or the real depth is actually more ion than the apparent depth, right? मैम जी। मैम डॉटेड लाइन हमने यहाँ से क्यों लिया है? जहां आपको रिफ्लेक्टेड रे दिखाई दी, राइट? हाँ ना, आपकी हाँ जी आईज को ये दो रेज दिखाई दी। इमेज कहाँ दिखेगी? जहां पे रेज पीछे जहां से आ रही थी। ये मोटिव होता है। मैम। लास्ट नंबर 4। ऐसे ही एक पेंसिल को जब पानी में रखते हैं, पेंसिल क्या दिखती है बोलो? बेंट, मुड़ी हुई। When kept in water appears to be shorter and bent at the surface of water. मैम जी। मैम जो हमने ए कॉइन लिया उसका जो फर्स्ट वो लिया है हमने रे, वो हमने आई के बिल्कुल नीचे लिया, और उसका जो ब्लैक डॉटेड लाइन लिया है वो हमने बी कॉइन से क्यों लिया? आरव, जो लाइट यहां से आई थी, सी द ग्रीन पेन यहां से आई थी, यस मैम। ये अवे फ्रॉम नॉर्मल गई। हाँ जी। हाँ है ना? ये राइट अवे फ्रॉम नॉर्मल गई। लॉजिक कहता है आपकी आई देखती है सीधा, तो ये वाला लाइट आपको इधर, ये वाला पॉइंट इधर दिखाई देगा, ये कह रही हूं मैं। ओके मैम। आया? अब देखो रेड पेन, जो रेड पेन से ये रे आई है यहाँ दिखाई दी, पीछे प्रोड्यूस करा, तो ये वाला पॉइंट जो है से सी, ये पॉइंट डी पे दिखाई देगा। ओके मैम, समझ गया। दिस इज बिकॉज लाइट रेज मैम रीच डायग्राम दिखा दो एक बार। फ्रॉम, खराब हो गया बट डायग्राम, पता नहीं क्या हो चल रहा है मेरे सिस्टम में। अभी दिखाती हूँ। फ्रॉम द किस, और डायग्राम किसका रहता है? यस मैम। फ्रॉम द पोर्शन ऑफ पेंसिल inside the water seems to come from different direction as compared to the part above the water. Hence, pencil appears to be displaced at interface. पहले डायग्राम पूरा कीजिए, दिस वाज द डायग्राम। एक्सक्यूज मी मैम। जी। हम जो एक्चुअल पोजीशन ऑफ कॉइन है, तो मतलब कॉइन कुछ स्ट्रेट रेज ऑफ लाइट्स नहीं, मतलब नॉर्मल इंसिडेंस पे। जो एक्चुअल जहां आपको कॉइन दिखाई दे रहा है और जहां पर कॉइन है उसमें डिस्टेंस हम ये कह रहे हैं। एक्चुअल पोजीशन ऑफ कॉइन इज डीपर देन द अपरेंट पोजीशन ऑफ कॉइन। जहां कॉइन दिख रहा है, कॉइन असलियत में उससे नीचे है। तभी आपको पानी में स्विम करते वक्त चीजें जो दिखती है, चीजें उससे कहाँ होती है पता है? ऊंची होती है। गो फॉर इट। सेम फंडामेंटल आई एम गोइंग टू यूज फॉर द पेंसिल डायग्राम। ये पानी पेंसिल में, पेंसिल इज इन द वाटर, और यहां से हम देख रहे हैं। एक बार छोड़ो, अब इसमें क्लियर हो जाएगा अगर कोई दिक्कत थी तो। ये देखो, ये पेंसिल है, राइट? ये क्या है पेंसिल का? प्लीज हेल्प मी आउट। एक्चुअल पोजीशन ऑफ पेंसिल। पेन छोड़ दो, एक बार समझो। हाउ मेनी रेज डू नीड टू फॉर्म द इमेज? 2। डेंसर से कहाँ बेंड करेगी बोलो? अवे फ्रॉम नॉर्मल। और ये भी कहाँ बेंड करेगी? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। आपने दोनों को पीछे प्रोड्यूस करा, तो ये वाली पेंसिल
जो से पॉइंट ए पे है, तुम्हें वो पेंसिल कहाँ दिखाई देगी? बोलो पॉइंट बी पे, राइट? हाँ ना, तो ये पेंसिल छोटी दिखती है, मुड़ी हुई दिखती है। ऑलराइट, गो फॉर इट। मैम कैन यू वन शो दैट मैम ये बेंट नहीं दिखेगी। हाँ, बेंट दिखी ना, मुड़ी ना। जब छोटी दिखाई देगी बेटा, बेंट इज अ 3D थिंग, राइट? आई कांट शो इन द पेपर 2D, राइट? तो बेंट दिखाई देगी और छोटी दिखाई देगी। Ma'am, could you please explain this again? यस, लेट्स सी इट आउट। मैंने क्या बोला? ये पानी में पेंसिल थी, वही सेम कॉन्सेप्ट है जो पहले लगाया। कितने रेस चाहिए आपको डायग्राम आने के लिए? 2। Ma'am, ये दोनों रेस कहाँ गई? वाटर से एयर कहाँ गई? नवे अवे फ्रॉम नॉर्मल गई। आपने इनको पीछे प्रोड्यूस करा, तो ये वाला पॉइंट ये इस पॉइंट पे मिली। तो जो पेंसिल की निब ए पे है, वो निब कहाँ दिखाई देगी? बोलो आपको। B. तभी पेंसिल छोटी दिखती है, मुड़ी हुई दिखती है। Thank you. गो फॉर इट। मैम